इस चिन्ह का नाम है सूचनात्मक चिन्ह। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, सूचनात्मक चिन्ह ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अग्नि का समन क्या है? अग्नि का समन क्या है? पहला, अग्नि में ईंधन मिलाना। दूसरा, अग्नि से ईंधन अलग करना। जल का उपयोग करके तापमान कम करना। अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। क्या है आप पहले बताइए। अग्नि का समन क्या है? चलिए अग्नि का समन क्या है? अग्नि का समन है अग्नि को ऑक्सीजन आपूर्ति से अलग करना। अगर अग्नि से ऑक्सीजन को आपूर्ति, अगर अग्नि से ऑक्सीजन को अलग कर देते हैं तो आग बुझ जाएगा। चलिए आप तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से भौतिक हानि क्या है? निम्न में से भौतिक हानि क्या है? धूम्रपान, भौतिक हानि कंपन की क्षरण की रेडियो सक्रियता। बताइए भौतिक हानि क्या है? चलिए बताइए। कंपन, एक कंपन है जो भौतिक हानि है, बाकी सब रासायनिक हानि। कंपन करेक्ट आंसर ऑप्शन बी कंपन, ऑप्शन बी कंपन करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है? कह रहा है कि निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने की सही क्रम क्या है? खींचना, निशान लगाना, दबाना, घुमाना। ऑप्शन बी खींचना, निशाना लगाना, घुमाना, दबाना। ऑप्शन सी धकेलना, व्यक्तिगत करना, दबाना, घुमाना। ऑप्शन डी धकेलना, व्यस्त स्थिति करना, व्यवस्थित करना, घुमाना, अनुक्रमण करना। ऑप्शन 4 के ऑप्शन, ये सब क्वेश्चन ITI के स्पेशल है। ऑप्शन चलिए 4 के बताइए। 4 के ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए खींचना, निशान लगाना, दबाना एवं घुमाना करेक्ट आंसर। चलिए पांचवा, संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण को इंगित करता है? संकल्पना में प्रथम चरण की, द्वितीय चरण की, तृतीय चरण की, चतुर्थ चरण। 5 क्वेश्चन नंबर 5 के, संकल्पना में निम्न से कौन सा चरण इंगित करता है? प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण। 5 के करेक्ट ऑप्शन डी चतुर्थ चरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। कौन से प्लाइन का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है? कौन से प्लाइन का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है? तार के हुक और लूप बनाने में। क्वेश्चन 6 के आंसर बताइए पहले। क्वेश्चन 6 के ऑप्शन सी रॉड नोड प्लाइन। कौन से प्लाइन का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है? तो रॉड नोज प्लाइन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, पीसर का उपयोग है, पीसर का क्या उपयोग है बताइए। पीसर का क्या उपयोग है? फ्लेक्सिबल तार को
ट्रेविस्ट करना या छोटे व्यास के तार को काटना। ऑप्शन सी में लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना। ऑप्शन डी छोटी वस्तु पकड़ना जहां उंगली न पहुंचे। पीसर का क्या उपयोग बताइए। चलिए सात के सी है करेक्ट आंसर। लकड़ी में से पिन तथा कीले को निकालना। पीसर एक है जिसे चाप कर निकाला जाता है, पिन और काटी लकड़ी गुड़ी काट उठ के, इसलिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। एक सुरक्षा चिन्ह है, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है बताइए। ए में है आवश्यक चिन्ह है कि सचेतक चिन्ह है कि सूचनात्मक चिन्ह है कि निषेधक चिन्ह है, बताइए। 8 के चलिए बताइए। 8 के करेक्ट आंसर ए आवश्यक चिन्ह है। ये निशान लगा हुआ था, आवश्यक चिन्ह का ये निशान हुआ है। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 में मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है। कह रहा है मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है। नीला होता है कि नीला होता है कि श्वेत होता है कि पीला होता है कि हरा होता है, बताइए आप पहले। और क्वेश्चन नंबर 9 के करेक्ट ऑप्शन सी होगा पीला। मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग पीला होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। विद्युत उपकरणों में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक का उपयोग किया जाता है। हिलान प्रकार, झाग प्रकार, गैस कारतूस का प्रयोग की संग्रहित दबाव प्रकार, आप बताइएगा। क्वेश्चन 10 के करेक्ट आंसर 10 के ए करेक्ट आंसर हिलान प्रकार। चलिए 11 ये अपशिष्ट निपटारा विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। अपशिष्ट निपटारा विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। 11 क्वेश्चन 11 के ऑप्शन ए में है पूर्ण चक्रण, ऑप्शन बी में खाद डालना, ऑप्शन सी में भस्मीकरण, ऑप्शन डी में अपशिष्ट संघनन। 11 के आंसर सी भस्मीकरण। और करेक्ट आंसर ऑप्शन सी भस्मीकरण। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी भस्मीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है। धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन ए एप्रन, ऑप्शन बी चश्मा, ऑप्शन सी कान कवच, ऑप्शन डी नाक कवच। धुएं से बचने के लिए ऑप्शन ये तो बता सकते हैं आप। ऑप्शन डी नाक कवच। धुआं से बचने के लिए नाक कवच, ऑप्शन डी करेक्ट। चलिए क्वेश्चन 13। BIS का पूरा नाम क्या है। BIS का पूरा नाम क्या है आप बताइए। BIS के पूरा नाम, BIS का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन डी क्वेश्चन 13 के
ऑप्शन बी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बुरुस ऑफ इंडिया स्टूडेंट, बोर्ड ऑफ इंडिया स्टूडेंट, बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट, बुरुस ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए अब 13-14 में आते हैं। 14 में 14 करा भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? पहला बिंच के, ऑप्शन बी में बिंच के प्रयोग किया जाता है, कि बी में केंच और स्लिंग के, तीसरा रेल और रोल्स के, कि मशीन चालित प्लेटफॉर्म के। चलिए बताइए 14 के बी करेक्ट आंसर बी केंच और स्लिंग के। चलिए 15 क्वेश्चन नंबर 15 आग बुझाने में अस्टार्बिक क्या है? आग बुझाने में अस्टार्बिक क्या है? ऑप्शन ए में अग्नि में ईंधन मिलता है, अग्नि में ईंधन मिलता है। ऑप्शन बी में अग्नि से ईंधन अलग करना। ऑप्शन सी में जल का उपयोग करके तापमान कम करना। ऑप्शन डी अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। बताइए 15 क्वेश्चन। चलिए 15 के करेक्ट आंसर सी होगा। 15 के करेक्ट आंसर सी, जल का उपयोग करके ताप कम कर सकते हैं आग को बुझाने के लिए। चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन पीपीई का नाम क्या है? ऑप्शन ए में नाक कवच, बी में सर कवच, सी में चेहरा के कवच, डी में हाथ स्क्रीन। नोज मास्क, हेड शील्ड, फेस शील्ड, हैंड स्क्रीन। बताइए 16 के ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हाथ स्क्रीन। 17 अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सा ऊर्जा बचाती है? ऑप्शन ए में जमीन में भरना, ऑप्शन बी में पूर्ण चक्रण, ऑप्शन सी में भस्मीकरण, ऑप्शन डी में खाद डालना। बताइए 17 के करेक्ट आंसर दो पुनः चक्रण। 17 के करेक्ट आंसर बी होगा पुनः चक्रण। चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन। 18 किस प्रकार के कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो? कह रहा है कि किस प्रकार के कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो? पहला शेफर विधि, मुंह से मुंह विधि, मुंह से नाक विधि, नेशन की ऊपर भुजा ऊपर पीछे दबाना। चलिए बताइए 18 के बताइए 18 के डी नेशनल की भुजा ऊपर पीछे करना।
हमरा काला देनी तोरे दे कल काला को दे दी सुनो तेल हाली रे हां ये कुछ अलग अरे ना बकू के